एक फैसला जिसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। बारिश के हल्के बूंदें शहर की टूटी सड़कों पे गिर रही थी। शाम के 7 बजे थे, लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे। एक लड़का बस स्टैंड की टूटी हुई बेंच पर सुर जगाए बैठा था। उसका नाम था आरव। उसकी जेब में केवल 27 रुपये थे और मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% बची थी। आज उसकी नौकरी भी चली गई थी। सुबह ऑफिस में मैनेजर ने सिर्फ उसे एक वाक्य कहा था, आरव, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर पर उसके पिता पहले से बीमार थे, माँ लोगों के घरों में काम करती थी, छोटी बहन की पढ़ाई रुकने वाली थी। आरव सोच रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई? तभी उसकी नज़र सामने सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी और क्या देखता है कि बूढ़ा आदमी बारिश में भी मुस्कुरा रहा था। उसके पास फटे हुए कपड़े थे, चेहरे पर फिर भी गजब का सुकून था। आरव हैरान हो गया। वो बहुत उसके पास गया और बोला, बाबा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। और बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा, इंसान गरीब पैसों से नहीं होता, सोच से होता है। आरव चुप हो गया। बाबा ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम रोज खुद को सिर्फ और सिर्फ 1% बेहतर बनाओगे तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। आरव ने पूछा, क्या सिर्फ इतना करने से जिंदगी बदल सकती है? बाबा फिर से मुस्कुराए। मैं भी कभी करोड़पति था, फिर सब खो दिया, लेकिन मैंने सीखा कि पैसा नहीं, आदतें इंसान को अमीर बनाती है। उस रात आरव घर पहुंचा। घर में बिजली नहीं थी। माँ मोमबत्ती की रोशनी में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पिता कांसते हुए लेटे थे। छोटी बहन 20 की रसीद हाथ में लिए रो रही थी। तभी उस रात आरव ने अपनी पहली बार भगवान से शिकायत नहीं की। उसने नहीं कहा कि भगवान आपने क्या दिया है। उसने खुद से एक वादा किया। क्या वादा किया? कि आज से मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। अगली सुबह उसने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म लगाया। जब उसका अलार्म बजा, उसका मन बोला कि आज नहीं, कल से शुरू करें। लेकिन तभी उसे बाबा की डायरी याद आई। वो तुरंत उठ गया। पहले दिन सिर्फ उसे 20 मिनट दौड़ लगाई और 30 मिनट किताब पढ़ी। एक नया कौशल जो उसने शुरू किया और रात को अपनी डायरी में लिखा। पहले दिन डायरी में लिखा कि मैंने हार नहीं मानी। उसे नहीं पता था यही छोटा सा फैसला आने वाले 2 सालों में उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। अगले कुछ दिन आरव के लिए किसी परीक्षा से कम न थे। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, घर का काम करना और नौकरी की तलाश करना, रात में नया कौशल सीखना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन दुनिया को मेहनत नहीं, सिर्फ नतीजे दिखाई देते। जब भी वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता, एक ही जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वो कॉल कभी ना आया। एक दिन
वो बेहद निराश होकर अपने घर लौटा। रास्ते में उसकी नज़र एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। बाहर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। उसने अपनी जेब को देखा। जेब को टटोलने के बाद पता लगा कि उसके पास कुल 27 रुपये थी। उसी दुकान में एक पुरानी किताब रखी थी। शायद उसकी कीमत 20 रुपये थी। उसने बिना सोचे समझे किताब खरीद ली। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, बेटा कुछ खाया? आरव मुस्कुरा दिया। हाँ माँ, हाँ माँ। लेकिन सच ये था कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उस रात भूखे पेट उसने किताब पढ़ना शुरू की। पहले ही अध्याय में लिखा था, हर सफल इंसान ने शुरुआत वहीं से की है जहां बाकी लोगों ने हार मान ली थी। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढेगा, बल्कि ऐसा कोई काम करेगा जिससे उसकी अपनी खुद की पहचान बना सके। उसने पुराने मोबाइल से मुफ्त ऑनलाइन वीडियो बनाने का कोर्स सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आता था। कई बार इंटरनेट ख़त्म हो जाता, मोबाइल बंद हो जाता, लेकिन उसने बहाने बनाना छोड़ दिया था। दिन बीतते गए। एक महीने बाद उसके पास एक छोटा सा हुनर था। उसने लोगों के छोटे छोटे काम करना शुरू किए। पहली कमाई हुई मात्र 500 रुपये। उसने वो पूरा पैसा माँ के हाथ में रख दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा कोई रकम छोटी नहीं होती, बड़ी होती है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत। यही शब्द आरव को नई ताकत बन गए। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। 500, 1000, फिर 2000, फिर 3000, 5000 और 8000 महीने की कमाई होने लगी। लेकिन जिंदगी अभी भी उसका परीक्षा ले रही थी। एक रात पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आरव के पैरों तले जमीन खिसकी। आरव के पास पैसे कम थे। उसने बिना एक पल सोचे अपना मोबाइल बेच दिया। किसी ने पूछा, अब काम कैसे करोगे? आरव मुस्कुराया, मोबाइल दोबारा खरीद सकता हूँ, लेकिन पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत ही गहरी बात। उस दिन पहली बार उसने समझा कि असली अमीरी बैंक के बैलेंस से नहीं, रिश्तों के बैलेंस से होती है। उसी अस्पताल में फिर से उसकी मुलाकात बूढ़े बाबा से हुई। बाबा ने कहा, बेटा याद रखना, भगवान रास्ता तभी खोलते हैं जब इंसान चलना शुरू करता है। आरव ने उनके चरण छुए। उसकी आंखों में अब डर न था, सिर्फ एक सपना था, अपने परिवार को ऐसी जिंदगी देना जहां किसी को पैसे की वजह से रोना ना पड़े। उसे नहीं पता था कि अगले ही सप्ताह एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो उसकी पूरी किस्मत बदल। अस्पताल से लौटने के बाद आरव ने तय कर लिया था कि वो अब किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। एक सुबह उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी हाँ, आपने कुछ महीने पहले हमारी कंपनी में
इंटरव्यू दिया था। हमारे पास आपके लिए एक मौका है, अगर आप चाहें तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाइए। आरव की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन उसी समय उसे याद आया कि उसके पास किराए के भी पैसे ना थे। उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, उसके भी टायर पंचर थे। उसने उन्हें खुद ठीक किया और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा अपनी मंजिल के लिए। करीब 18 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद वो कंपनी पहुंचा। इंटरव्यू में मालिक ने उससे पूछा, अगर हम तुम्हें नौकरी ना दे तो? आरव मुस्कुराया, सर मैं दुखी जरूर हूँ, लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। उसका जवाब सुनकर मालिक कुल पल चुप रहे। उन्होंने कहा, हमें डिग्री वाले बहुत मिले, लेकिन तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला इंसान विरला ही मिलता है। आरव को नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह थी 18,000 रुपये पर मंथ। वो सीधे घर पहुंचा और पूरी तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। पिता ने उसका सिर सहलाते हुआ कहा, बेटा आज तो मुझे तुझ पर गर्व है। बात खत्म यही नहीं। कुछ महीनों बाद कंपनी में आर्थिक संकट आ गया। कई कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। आरव भी छोड़ सकता था, लेकिन उसने मालिक से कहा, सर जब कंपनी मुश्किल में थी तब मैं साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। समय गुजरा, वक्त पलटा। 1 साल बाद वही मालिक उससे अपने केबिन में बुलाते, आरव मैंने तुम्हारे हमें दूसरों से पहले काम करते और सबसे बाद में जाते देखा है। आज से तुम इस टीम के मैनेजर हो। आरव कुछ पल तक कुछ ही नहीं कहा। जिस लड़के के पास कभी 27 रुपये नहीं थे, आज वही दर्जन लोगों का मैनेजर बन गया। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समय की कदर करो। समय आपका आएगा। वक्त का इंतज़ार करो और अपनी मेहनत करते रहो। नमस्कार दोस्तों।